हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और बाकी इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या भी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट हमें बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी में अगर आप देखो तो बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 26,800 के आसपास। एंड यहाँ से समवॉट हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप यहाँ पर किसी भी ऑल्ट के ऊपर देख रहे हो ना, तो बाकी बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। लाइक अगर मैं यहाँ पर ZRX के ऊपर जाऊँ तो ZRX के अंदर भी मुझे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक मूवमेंट ली थी जो कि 2054 के आसपास प्राइस गया। उसके बाद TUSD को अगर हम देखते हैं तो टी के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। एंड अगेन यहाँ पर अगर आप देखो तो बाकी और भी ऐसे बहुत सारे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। तो अब इस टाइम पे बात करेंगे कि एक्जैक्टली बाकी जितने भी ऑल्ट्स हैं उनके प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं एक्जैक्टली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में। तो बाकी यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर इंडिया से है उनको तो यहाँ पर जरूर से पता ही होगा कि एक्जैक्टली इंडियन RBI एंड क्रिप्टो को लेकर बहुत पहले से यहाँ पर जो है फर्ड्स चल रहे थे। तो अब इस टाइम पे अगेन यहाँ पर RBI का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने यहाँ पर यही बोला है कि अगेंस्ट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एंड स्टेबल कॉइन्स के ऊपर उन्होंने यहाँ पर जो है वार्निंग दी है। ही सेड सेंट्रल बैंक करेंसीज यानी कि CBDC के बात बहुत पहले से चल रहा था, तो CBDC यहाँ पर द सेफेस्ट पेमेंट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, जो कि रिप्लेस करेगा क्रिप्टो पेमेंट्स को। और अगर आप एक चीज को देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जो CBDC का जो पेमेंट सिस्टम है ये सब तो ऑलरेडी क्रिप्टो ही लेकर आया है, जो कि पेमेंट सब पहले से ही हो रहा था। तो अब इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज निकल के आ रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में CBDC का भी यूजेस हमें देखने को मिले। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उनका कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स है जो कि ऑलरेडी उन्होंने पहले भी बताया था कि कोई भी अंडरलाइनिंग वैल्यू नहीं है, तो उसके कारण यहाँ पर वो ज़्यादा कंसर्न है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैज इश्यूड ए वार्निंग अगेंस्ट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एंड स्टेबल कॉइन्स। जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स एंड प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उनके ऊपर यहाँ पर जो है उन्होंने वार्निंग इशू की है। ही एम्फेसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल करेंसीज इशूड बाई सेंट्रल बैंक्स एज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ पेमेंट स्पेशली फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन एंड जो भी पेमेंट्स है पेमेंट सिस्टम के लिए आप जो है यहाँ पर CBDC का यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू शक्तिकांत अगर आप देखोगे तो उनके हिसाब से द फंडामेंटल क्वेश्चन इज वेदर द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक्स आर कंफर्टेबल विद द प्राइवेट करेंसीज बिकॉज करेंसी इज ए सोवेनियर फंक्शन। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम एंड ऑर्डर नीड टू बी अंडरस्टूड। तो अब इस टाइम पे उनका यही कहना है कि यहाँ पर अगर जितने भी क्रिप्टोज के अंदर प्राइवेट क्रिप्टोज के अंदर स्टेबल कॉइन्स के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है तो उनका यही पहले से फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर आप न्यूज को फॉलो करो तो शक्तिकांत दास जो यहाँ पर RBI के गवर्नर है उनका यही कहना है कि यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एंड स्टेबल कॉइन्स का जो भी पेमेंट सिस्टम है वो ग्लोबली यहाँ पर जो है मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे देखो तो मैक्सिमम कंट्रीज अपना खुद की CBDC यहाँ पर ऑलरेडी लेकर आ चुकी है, जो कि अब इस टाइम पे यूज में भी चल रहा है। तो इंडिया के अंदर भी यहाँ पर CBDC यूज हो सकता है। तो यहाँ पर इसके अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी CBDC का बहुत पहले से बात चल रहा था, तो अभी इस टाइम पे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको CBDC भी UPI की तरह ही देखने को मिल जाए, जो कि यहाँ पर सही रहेगा। अगर आप देखोगे तो डिजिटल करेंसी ही रहेगा ना ये CBDC, तो इसको हमें यहाँ पर जरूर से देखनी चाहिए। बट यहाँ पर द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रिप्टो को यहाँ पर चेंज करना थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है पहले तो स्टेबल कॉइन से यहाँ पर USDT से आया स्टेबल कॉइन में, अगर आप देखोगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है क्रिप्टो करेंसीज में भी हमने यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं पेमेंट के ट्रांजेक्शन्स भी आप कर सकते थे। तो अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर उसको हो सकता है कि CBDC रिप्लेस कर दे, बट मेरे हिसाब से ना राइट नाउ यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा पॉसिबल है नहीं कि यहाँ पर CBDC इसको रिप्लेस कर दे। बट यहाँ पर खुद के देश के ही है तो इसको यूज़ करने में क्या है, तो अगर आने वाले टाइम में CBDC भी यहाँ पर जो है UPI की तरह यूज़ होती है तो ज़रूर से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि और भी ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ और भी ऑल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर बात करते हैं 1000 XCC के बारे में। तो XCC के ऊपर मैं हर एक वीडियो के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ, रीजन भी इसके प्राइस के अंदर जब भी मूवमेंट होता है तब आपको ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर से बना के दे सकता है। लास्टली अगर आपने देखा होगा कि जब भी इसके अंदर मूवमेंट हुआ है तो इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट भी दी है।
अभी इस टाइम पे अगेन वी माइट सी द मूवमेंट इन 1000 XCC, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने रिजेक्शन ली हुई है ऑलरेडी। यहाँ से हमें एक बार प्राइस का रिजेक्शन देखने को मिला, अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले। और ये जो ड्रॉप डाउन होगा वो कैसे ड्रॉप डाउन हो सकता है, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1000 XCC में एक लॉन्ग पोजीशन बनेगा, तब बनेगा जब प्राइस इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट लेगा। यहाँ पर भी और एक रेजिस्टेंस है, बट ये उतना यहाँ पर खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अगर प्राइस इस जोन के ऊपर अपना ब्रेकआउट ले लेता है। तो फॉर नाउ वी कैन फोकस ऑन दैट कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होती है दैट मीन्स कि वी माइट सी द जोन ऑफ 1000 XCC समवेयर अराउंड 0.02525 एंड लेटर हम यहाँ से और भी थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, जो कि हमें 2653 इन जोन्स के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो 1000 XCC में, इन माई ओपिनियन इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना एंट्री बना सकते हो, जो कि हम सबसे पहले इसी जोन पे 2446 एंड लेटर हमें प्राइस समवेयर अराउंड 2526 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा। एंड 1000 XCC के ऊपर मैं अपडेट यहाँ पर जरूर से करने की कोशिश करूंगा, इसको आपको जरूर से देखना है। ये नीचे की तरफ भी अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये बहुत ज्यादा नीचे आएगा, शॉर्ट साइड के लिए भी एक अच्छा सा प्रॉफिट दे सकता है। एंड अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से भी एक अच्छा सा हमें प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो ऐसे कॉइंस को आपको जरूर से देखनी चाहिए। बाकी अभी इस टाइम पे राइट नो करंट जो प्राइस चले इस प्राइस के अंदर मैं किसी को भी एंट्री लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, चाहे वो शॉर्ट साइड में हो या फिर लॉन्ग साइड में हो। तो अभी इस टाइम पे आप वेट इसके लिए जरूर से कर सकते हो, थोड़ा वेट कर लो, जब भी कंफर्मेशन मिले तब एंट्री बना सकते हो, तब आपका एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। अभी यहाँ पर अगर बीटीसी के प्राइस को देखो तो बीटीसी समवॉट यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से ही रिजेक्शन ले रहा है, जहाँ से हमने कल भी डिस्कस किया था। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन लेने की यहाँ पर बहुत सारे रीजंस है, जो कि मैंने कल भी एक्सप्लेन भी किया था। बाकी अगर आपने कल के वीडियो को नहीं देखा है तो अब इस टाइम पे मैं अगेन आपको बता देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर जोन था ना, ये पहले एज ए यहाँ पर डिमांड काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास आ रहा था तो प्राइस के लिए एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। बट अब इस टाइम पे क्या हुआ है, व्हेन द प्राइस ब्रोक दिस पर्टिकुलर जोन, जब यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन हुआ, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस जोन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक सप्लाई क्रिएट हो गया। तो जब भी यहाँ पर डिमांड सप्लाई में क्रिएट हो रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है हमें एक सेलिंग प्रेशर तो जरूर से देखने को मिलेगा ही। तो अब इस टाइम पे देखो तो ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है सप्लाई ऑलरेडी बन चुका है। तो जब पहले क्या होता, पहले इसी जोन पे लोग बाई कर रहे थे, अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन पे लोग सेल कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसी जोन का अब इस टाइम पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, तो वो अब इस टाइम पे इस जोन के आसपास कम हो चुकी है, जहां पर लोग सेल करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है एज कम्पेयर टू बाइंग, जिसके करंट प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएंगे, जो कि 26,585 एंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें कुछ इस तरीके से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि सबसे पहले होगा 26,910 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 27,164। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बाकी कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो बीटीसी आपको यहाँ पर जैसे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे ही देखने को मिलेगा। उसके पीछे कुछ रीजन है। द फर्स्ट रीजन इज दैट कि आज फ्राइडे है, तो कल से वीकेंड स्टार्ट होगा। तो वीकेंड में हमने देखा है कि मार्केट के अंदर बहुत लो वॉल्यूम रहती है, तो लो वॉल्यूम रहती है दैट मीन्स क्या होगा कि मार्केट एक साइडवेज में मूव करेगा, कोई भी ज्यादा इंपल्सिव मूव हमें मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो सैटरडे एंड संडे यानी कि संडे रात को हमें कुछ मूवमेंट्स मार्केट के अंदर जरूर से देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर अब इस टाइम पे कुछ बाकी ऑल्ट्स के बारे में। तो जितने भी बाकी ऑल्ट्स सारे ऑल्ट के प्राइस को देखोगे तो कुछ ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर अच्छा मूवमेंट हुआ, कुछ ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर रेन के ऊपर अगर आप रेन के प्राइस को देखो तो रेन के अंदर भी हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। लाइक प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे है 0.0454353 के आसपास, एंड यहाँ से रेन के प्राइस के अंदर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी ना इसी पर्टिकुलर जोन पे रेन अब इस टाइम पे जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसके हिसाब से प्राइस को इसी पर्टिकुलर जोन इसी नेकलाइन को ब्रेक करना होगा, जो कि 0.04355। अगर हम इसी पर्टिकुलर नेकलाइन का ब्रेकआउट ले लेते हैं, जो कि है, इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ 0. इसी जोन पे 0.4366, इसी जोन पे अगर यहाँ से हम नेकलाइन को ब्रेक कर लेते दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ रेन समवेयर अराउंड 0.04466 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ रेन समवेयर अराउंड 0.04686। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर जोन से इन जोन्स के आसपास हम रेन के प्राइस का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट होता है, ये जो पर्टिकुलर जोन है जो कि बहुत ज्यादा ऊपर है, आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि बहुत ऊपर अपने ड्रॉ कर दिया, नहीं, इसी पर्टिकुलर जोन का अगर
अगर ब्रेकआउट होता है ना, दैट मीन्स कि रेन यहाँ से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। बट फॉर नाउ फॉर द स्मॉल प्रॉफिट मूव यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर जोन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे जो कि 0.04372। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो प्राइस के लिए यहाँ पर जो टारगेट रहेगा, तो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा, सबसे पहले टारगेट हमारा रहेगा 0.4543 जो कि 4% के आसपास, एंड लेटर ऑन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 0.4703 जो कि है 7% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर 4 to 7% के आसपास मूवमेंट हम यहाँ पर इजीली कैच कर सकते हैं वंस रेन ब्रेक अबव द जोन जहाँ पर अभी इस टाइम पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, तो रेन के बारे में मैंने बताया आपको, और 1000 XCC इन दोनों कॉइन्स को आप जरूर से यहाँ पर जो है चेक कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और भी आगे आने वाले टाइम में वीडियोस के अंदर मैं ऐसे कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा जिनके प्राइस के अंदर यहाँ पर मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, एंड वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक भी जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।